नमस्ते बच्चों। तो पिछले वीडियो में सरल यंत्र विषय विज्ञान कक्षा 6वीं विषय विज्ञान पाठ 12वां सरल यंत्र, ये पाठ हमने शुरू किया था और ये पाठ का आखिरी भाग तक आए थे हम। तो आज हम ये घिरनी के बारे में जानकारी देखेंगे। तो घिरनी का उपयोग कैसे किया जाता है, घिरनी कौन सा साधन होता है, ये भी पहले पार्ट में हो गया था। तो देखो तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाया गया है रोजाना उपयोग की घिरनी। तो इसका रोज उपयोग किया जाता है। तो ये घिरनी के बारे में जानकारी देखेंगे। तो पेंसिल, चिपक पट्टी, धागे की खाली रील, आधा मीटर लंबा मोटा धागा, धागों में बांधने योग्य एक बाट, मिटाने वाला रबड़, खिलौने वाली रंगीन चिकनी मिट्टी, ये सब सामग्री है घिरनी का। तो ये कैसे बनाया जाता है देखो। पेंसिल को मेज की कोर्स पर इस प्रकार रखो कि उसका कुछ भाग मेज के बाहर हो। चिपक पट्टी द्वारा इसे मेज पर मजबूती से चिपकाओ। पेंसिल के बाहरी भाग पर धागे की खाली रील अटका दो। पेंसिल के सिरे पर रंगीन मिट्टी का गोला लगा दो जिससे रील पेंसिल में से न निकले। तो इस रील के ऊपर से एक रस्सी लटकाओ जिसके एक सिरे पर एक बाट बंधा हो। रस्सी के दूसरे स्वतंत्र सिरे को नीचे की ओर खींचने पर क्या होता है, दूसरे सिरे पर बांधा गया बाट ऊपर उठने लगता है। तो वजन उठाने में उपयोगी किसी खांचेदार पहिए और मजबूत रस्सी की ऐसी रचना को घिरनी कहती है। और दैनंदिन जीवन में ये घिरनी का उपयोग हम करते आते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। घिरनी के उपयोग के लाभ क्या है? तो जब किसी वजन यानी बोझ ऊपर उठाने के लिए नीचे की दिशा में बल लगाया जाता है, तब यह अधिक सुविधाजनक तथा आसान ये घिरनी होती है। तो दैनिक उपयोग वाली घिरनी के कुछ उदाहरण हमने देखे हैं, उनकी सूची भी बनाओ। तो इतनी जानकारी घिरनी के बारे में हम दे सकते हैं। तो रोजाना उपयोग के लिए ये घिरनी का थोड़ी बहुत जानकारी और चित्र यहाँ दिखाया गया है। और नीचे देखो पहिया और धुरी। तो ये जो खिलौना है आकाश झूला, जब गांव में मेला होता है तब आपको ये झूला मेले में दिखाई देता है। तो ये आकाश झूला क्या होता है? पहिया और धुरी। आकाश पर झूलने का आनंद तुम सभी लोगों ने तो लिया है। देखो आपको भी याद आया होगा कि कभी गांव के आसपास के दूसरे गांव में मेले में जाते हो तो ये आकाश झूला आपको दिखाया देता है। कभी कभी हम इसे बैठने का आनंद भी लेते हैं। तो आकाश झूले का ये विशाल पहिया उसके मध्य भाग में लगे हुए दंड पर बैठाया होता है। इस दंड को धुरी कहते हैं। मध्य भाग में ये क्या है? उसका आधार। बिजली की सहायता से धुरी को घुमाने पर उसके साथ लगा पहिया भी घूमता है। धुरी और पहिया ये एक जोड़ी सरल यंत्र है। ये क्या है? सरल यंत्र। तो हमने देखा है कि एक जोड़ी का अनेक स्थानों पर भी उपयोग किया जाता है। आकाश झूले की धुरी घुमाने पर इसका पहिया भी घूमने लगता है। जैसे तुम रोज साइकिल घुमाते तो साइकिल का एक पैडल घुमाने पर पहिया घूमने लगता है, वैसा ही आकाश झूले का है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर भी हमें मिलेगा। इसके बाद ये चित्र का निरीक्षण करो और यंत्रों की देखभाल।
तो यंत्रों की देखभाल कैसे की जाती है तुम्हारे सामने देखो। यंत्रों पर किसी गंज नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हम ये जंग नहीं लगना चाहिए। तो इसे हम बीच बीच में ऑयल देते हैं। तो क्या क्यों देते हैं देखने वाले हैं। निरंतर उपयोग में लाए जाने पर यंत्रों के भाग एक दूसरे पर घिसते रहते, धूल बैठने से भी ये यंत्र खराब होने की शक्यता रहती है। तो अधिक घर्षण होता है। जलवायु के प्रभाव से कुछ भागों में जंग लगा जाता है, तो इन भागों के घिसने से इनका छीजन होता है, झीज होती है। तो इनका परिणाम ऐसा होता है कि अनुपयोगी ये वस्तु हो जाती है। इसीलिए वो वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलेगा, इसके लिए अच्छी रहने के लिए, इससे बचाव के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यंत्र की देखभाल करते समय उसका प्रत्येक पुर्जा पोंछकर स्वच्छ किया जाता है। आपस में घिसने वाले पुर्जों में तेल तथा स्नेहक यानी ग्रीज, क्रूड ऑयल डालते हैं। ग्रीस बोलते हैं मराठी में और हिंदी में ग्रीज यानी एक ऑयल है, ये यंत्रों पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे इनमें होने वाला घर्षण कम हो जाता है और झीझन भी कम होती है। तो उपयोग न करते समय धूल मिट्टी से यंत्र को बचाने के लिए ये ढककर रखते। जलवायु के प्रभाव से बचने के लिए यंत्र के धातु वाले पुर्जों पर रंग लगाया जाता है और यंत्रों को शुष्क रखने की सावधानी रखी जाती है। तो आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि यंत्रों को जंग लगने पर ऑयल क्यों दिया जाता है। तो इसका उत्तर आपको देना यही उत्तर है, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद ये पाठ तो ख़त्म हो गया। क्या तुम जानते हो बड़े बड़े कारखानों में यंत्रों की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र विभाग होता है, क्योंकि कारखाने में बड़े बड़े यंत्र होते हैं और ये भी यंत्र अच्छे चलने के लिए, कोई ख़राब न होने के लिए ऐसे ग्रीस यानी ऑयल देने का काम चालू रहता है और ये स्वतंत्र विभाग होता है। एक निश्चित समय के लिए कारखाने को बंद करके उसके यंत्रों की देखभाल की जाती है। बाद में ये पीले कलर में देखो, ये सदैव ध्यान में रखो, यदि यंत्र की देखभाल न की जाए तो वह आवश्यकता के समय उसका उपयोग करना संभव नहीं होगा, जल्दी से जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। यह ध्यान रखें कि यंत्र का उपयोग किस प्रकार करना है तो दुर्घटना नहीं होगी। समय समय पर ऑयल देना, यही यंत्र की देखभाल करना है, नहीं तो अचानक बिगाड़ होने की और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसके बाद हमने क्या सीखा, पूरे पाठ पे आधारित ये थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। तो परिश्रम में कमी हो, कम समय में अधिक काम हो, इसके लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है। कुछ यंत्र सरल तो कुछ यंत्र जटिल होते हैं। ढालू तल, पच्चर, उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया ये सब सरल यंत्र है। बल, भार तथा आलंब के स्थानों के आधार पर उत्तोलक के 3 प्रकार है और ये 3 प्रकार भी हमने देखे। यंत्रों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए उनकी सही देखभाल करनी चाहिए। ये सब आज हम इस आखिरी भागों में इसके बारे में जानकारी देखी है। और देखो ये पाठ ख़त्म हो गया है और उसके नीचे जो स्वाध्याय है ये भी थोड़ा बहुत हम हल करेंगे। तो देखो, हमारा वर्गीकरण करो। तो वर्गीकरण कैसे करेंगे। सरल यंत्र में कौन कौन से ये आते हैं, शब्द आते हैं।
और पच्चर में कौन से आते, ढालूतल में, उत्तोलक, जटिल यंत्र, ऐसा वर्गीकरण करना है। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सरल यंत्र में कौन कौन से आएंगे, कि उत्तोलक और घिरणी, इसके बाद ढालू तल, ये सब, और पच्चर भी, ये सब सरल यंत्र में आते हैं। आपको मन लगाकर देखो। दूसरा है पहिया तथा धुरी में कौन से यंत्र आते हैं, कौन से, ध्वज स्तंभ का ऊपर वाला चक्र। पच्चर में कौन आता है, कुल्हाड़ी, सुई और चाकू। कुल्हाड़ी, सुई और चाकू, ये सब पच्चर में आते हैं। तो ऐसा वर्गीकरण करना है आपको। इसके बाद ढालू तल में कौन से आते हैं, फिसल पट्टी, ढालू तल में फिसल पट्टी, सीढ़ी, ये सब ढालू तल में आते हैं। इसके बाद उत्तोलक में कौन कौन से यंत्र आते हैं, देखो। उत्तोलक में सरौता, उत्तोलक में सरौता, कैंची और ओपनर। उत्तोलक में सरौता, कैंची और ओपनर, ये यंत्र आते हैं। और लास्ट का है जटिल यंत्र। जटिल यंत्र में सिर्फ क्रेन आता है। ऐसा वर्गीकरण हमें करना है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, आप ये वीडियो देखकर लिखना है। दूसरा है कि प्रत्येक रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखकर कथनों का पूर्ण करो। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, आप सुनकर लिखो। उत्तोजक के पहले प्रकार में टिम्ब टिम्ब, मध्य में टिम्ब टिम्ब एक और तथा टिम्ब टिम्ब दूसरी और टिम्ब टिम्ब होता है। तो पहला लिखना है यहाँ आलंब भार, यहाँ लिखना है आलंब भार, और यहाँ लिखना है बल। ऐसे तीनों प्रकार में लिखना है। दूसरा है, देखो, उत्तोलक के दूसरे भागों में क्या लिखना है, भार, आलंब और बल, वही शब्द आते हैं लेकिन आगे पीछे आते हैं। और तीसरी है, उत्तोलक के तीसरे प्रकार में क्या आता है कि ई में बल भार आलंब, बल भार आलंब, ये तीन शब्द आपको लिखने हैं। और आज मैं ये स्वाध्याय का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपको हल करके दिखाया है। बाकी का मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज आप ये पाठ का लास्ट का भाग पढ़ो और स्वाध्याय पूरा करने की कोशिश करो। ओके।